Okay, hello guys, this is Divine Tarot 706. सो आपके सामने 4 फाइल्स अवेलेबल हैं और टॉपिक ये है कि उनकी करंट फीलिंग्स, वो कहना क्या चाह रहे हैं आपके बारे में विद नो कॉन्टैक्ट। ओके, जिनका कॉन्टैक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ और उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या उनका स्पाउस रूठा हुआ है या बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं आपको कलर शो कर दूँ। ये फर्स्ट इज़ पिंक कलर एंड सेकंड इज़ पर्पल नेल पॉलिश, थर्ड इज़ डार्क मरून एंड फोर इज़ ब्लू, रॉयल ब्लू। So four is blue. So I hope you choose your file. So let's see. आपके सामने फाइल्स निकालते हैं। So let's see आपका पार्टनर, उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट्स, उसकी इंटेंशंस, उसके माइंड में क्या है राइट नाउ आपके लिए, वो क्या कहना चाह रहा है और मतलब उसकी अपनी थिंकिंग क्या है अबाउट यू, और वो अपने दिल में इंटेंशंस, उसकी फीलिंग्स जो उसको भी आइडिया नहीं है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट पर्सन। Ten of Pentacles and the photograph. Yeah, exactly. Wow. Okay. This is very beautiful. Look at that. 3 and 3. It's a compromising thing. ये देखें, 3 है दोनों कार्ड के ऊपर. So it's number 3. It's a compromise thing. जो चीज़ आपको compromise करनी है वो रिलेशनशिप में है, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली इशू जो भी है, कंफर्ट फैमिली ज़रूर है, अच्छी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली है, आपके साथ बिल्कुल लॉयल है आपका पार्टनर, ट्रूथफुल है जो भी है आपका पार्टनर हु चोज फाइल नंबर 1 एंड फोटोग्राफ। इट्स काइंड ऑफ लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, मेक या इट्स काइंड ऑफ फोटोग्राफी। हो सकता है अभी भी आपका कांटेक्ट ना और आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो एज अ फोटोग्राफी देख कर, और आपने जो एक दूसरे के साथ मोमेंट्स कैप्चर्स किए हों या एक दूसरे को पिक्चर्स अपलोड किए हों या एक दूसरे को देखा हो, यू नो, आपकी जो भी थॉट्स हो सकती हैं अबाउट फोटोग्राफी। आप एक दूसरे को काफ़ी अरसे से एज अ फ़ोटोज़ पे देख रहे हैं या काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ आपने जो है ना एज अ एक काम चला है फोटोग्राफी से, यानी आपका पार्टनर आपके सामने नहीं आया, लाइव नहीं आया या उससे बात नहीं हुई और आपने उसको दिन रात उसकी फ़ोटोज़ देखी हैं या उसे मिस किया है, और ये बहुत ज़्यादा मेजर उसमें आया फोटोग्राफी, मतलब फ़ोटोग्राफ उसकी आपने फ़ोटोज़ देखी हैं या आप मिस करते हैं उसे फ़ोटोग्राफ्स में, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप उसे मिस करते हैं आप उसकी फ़ोटोग्राफीज देखते हैं, और ये आपके मैसेजेस हैं, टेक द लीड एंड नेचर। सो एज अ नेचुरल लीड करें, एज अ नेचुरल ग्लो करें, यानी नेचर को करने दें, डिवाइन को करने दें, जो भी करना है डिवाइन ने आपके साथ आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है। मतलब ये है कि कंप्रोमाइज़ करना है तो करने दें। अगर वो आपका पार्टनर कुछ ऐसी सिचुएशन है उसकी फैमिली हील होनी है तो वो होने दें, क्योंकि ये टाइमिंग मांगते हैं एंड इट्स अ बिग बिग टाइम। ये भी टाइम पे रिलेटेड है, ये हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती। आपका पार्टनर परफेक्शन फील करता है आपके लिए कि यू आर लॉयल टू दैम, वो आपको एज अ लवर पार्टनर कंफर्ट देखता है कि यू आर कंफर्ट विद दैम, सी इन माई आइज इट्स ओनली यू। सो वो ये चीज़ बता चुका है आपको कि यू आर ओनली इन माई आइज़, आप मेरी आँखों में देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सो ये उसकी ट्रांसलेशन है, लेट्स बी टुगेदर, अब हम साथ रहते हैं। ये उसका मैसेज है, ये वो कहना चाह रहा है, ये उसकी थिंकिंग है, ये उसकी थॉट्स हैं अबाउट यू। वाह वंडरफुल, आई एम वाचिंग यू। हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हो, आप पिक्चर्स अपलोड कर रही हैं, या हो सकता है वो आपको एज अ पिक्चर्स में देखता हो, वो आपको दिन रात देख रहा है, या आपका जो भी स्पाउस है या आपका जो भी पार्टनर है, सॉरी, लीड करने दें, हील करने दें, यानी लीड करें रिलेशनशिप पे। आपको आपका पार्टनर वापस चाहिए, आपका पार्टनर आपको क्लियर चाहिए, तो उसको लीड करने दें या खुद लीड करें। लीड भी पॉजिटिव वे में करें, उसका घर चलाएं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसको ग्रोथ दें, उसको लॉयल्टी दें, जिसकी बेस पे वो ये देना भी चाह रहा है आपको और वो ये मांग रहा है आपसे कि मुझे लॉयल्टी दो, मेरे बच्चों को एजुकेट करो या मुझे सुकून दो। इट्स टाइप की एनर्जी है, मैं कंफर्ट हूँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कंफर्ट है एक दूसरे के साथ, हमारी फैमिली रिलेटेड है या हम एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, एज फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आप लोग, या आपके घर काफ़ी करीब हों एक दूसरे के, ये भी हो सकता है।
और ये आपका मैसेज है फोटोग्राफी। आप एक दूसरे की पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो या एक दूसरे को पिक्चर पे ही मिस कर रहे हैं देख के, जो आपकी पास्ट की मेमोरीज थी। हो सकता है वो कहीं और पिक्चर्स अपलोड कर रहा हो और आप काफ़ी अरसे से उसे पिक्चर्स पे देख रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट इमोशंस। द लीड करने दें ऊपर वाले को या नेचर को, एज अ नेचुरल ग्लो करें, नेचर को टाइम दें। जो चीज़ नेचुरली होने वाली है उसे नेचुरल्स पर छोड़ दें। और ये भी आल्सो टाइमिंग, इट्स हो सकता है जो हालात ठीक होने हैं घर के, उसके या आपके जो भी कॉन्फ्लिक्टेड थे एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, तो वो ठीक हो जाएंगे। बिकॉज आप काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, आप लॉयल हैं एक दूसरे के साथ, और आपका पार्टनर बहुत लॉयल है आपके साथ। द मेन उसकी थिंकिंग, उसकी पॉजिटिविटी ये है कि वो आपको फ़ोटोग्राफी पे देख रहा है, या आपने उसके साथ जो भी फ़ोटोग्राफी की थी लास्ट, जो भी आपकी मेमोरीज थी, वो एज अ मेमोरी आपको याद करता है, देखता है, मिस करता है। आपका स्पाउस या आपका पार्टनर जो भी आपके माइंड में है, जिसके लिए आप ये चीज़ फील कर रही हैं। Okay, who chose pile number 2, purple shade of nail polish? So let's see, आपका पार्टनर, उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वो डेट करना चाह रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप, पास का स्कॉर्पियो, वो आ रहा है, वो बात करना चाहता है, वो डेट करना चाहता है। हो सकता है आपने डेट फिक्स भी की हो और वो रेडी है डेट के लिए, आपको दोबारा आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ कप, स्पाइस का स्कॉर्पियो, उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो अपना। आपका जो भी पार्टनर है, फीमेल है मेल डजेंट मैटर, और स्पाउस भी हो सकता है आपका। मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। सो ये आपका मैसेज है, डेट। वो मैन, वो फीमेल आपसे डेट करना चाह रहा है आपका पार्टनर। सीक द ट्रूथ, सिंपली लव। या सो ये देखें, इट्स अ प्योर थिंग। सीक द ट्रूथ एंड सिंपली लव। माइंड गेम्स नहीं है, सिंपल लव है, प्यार है, केयर है जो वो आपको देना चाह रहा है। उसने आपको वाजे कह दिया, आपके पार्टनर ने, कि मैं आपसे कांटेक्ट, हो सकता है उसने कांटेक्ट किया और वो आपसे रब्ता करना चाह रहा है, और शायद आप उस पर बिलीव नहीं कर रही, इसलिए आपका सिर्फ यही आंसर निकला है कि सिंपली लव। सिंपल रहें, सिंपल लव करें, माइंड गेम्स मत खेलें, मज़ीद उसे फजूल जज मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें। सीक द ट्रूथ, ट्रूथ दें और ट्रूथ लें। इट्स क्वीन ऑफ कप्स, उसके इमोशंस राइट हैं, ट्रूथ है, लव है, केयर भी है, लव भी है, फीलिंग्स भी हैं, और वो देना चाह रहा है आपका पार्टनर। फीमेल है मेल डजंट मैटर, और मैसेज है उसके आई लव यू। हो सकता है उसने फीलिंग एक्सप्रेस की हो अपनी आई लव यू की। सी आई लव यू, ये मैं तो नहीं कह रही, ये आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, ये आपकी मैसेजेस हैं जो आपका पार्टनर कहना चाह रहा है। आई लव यू मे बी, या आई लव यू 3000 टाइम्स। सो या डेफिनेटली इट्स प्योर लव। ओल्ड लव भी लग रहा है, शायद क्रश हो आपका। वाई यू इग्नोरिंग मी, हो सकता है आपने उसे इग्नोर किया हो, आपको बिलीव ना हो उस पर, तो ये चीज़ वो फील कर रहा है। अगर आप उसे थोड़ा टाइम ना दें या उसको रिस्पॉन्स ना दें, तो वो ये फील आपको करता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो सिंपली वो कहता है लव करो, फ्यूचर देखा जाएगा, बात की जाएगी, अभी हम डेट पे जाते हैं, अभी हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, फ्यूचर भी बन जाएगा हमारा, पहले हम एक दूसरे को टाइम दे दें, समझ लें। ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। वाह ब्यूटीफुल। हु चोज फाइल नंबर 2। सो हो सकता है न्यू लव भी आपकी लाइफ में आने वाला हो, जो एक्सप्रेस कर रहा हो, लेकिन हो पास्ट का, जिसमें आप पहले जानती हो अपने पार्टनर को, स्पाउस को। आपका स्पाउस भी हो सकता है जो रूठा हुआ हो, नाराज़ हो, वापस आ जाए। सिंपली लव अब वो चाह रहा है कि आप उसे फीलिंग करें। सो या वो यही आपको कह रहा है कि सिंपली लव, अभी मैं आपके पास आ गया हूँ, या आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, या मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए। ये देखें, ब्यूटीफुल। सिंपली लव एंड सीक द ट्रूथ, जो सच है वो वाजे हो जाएगा, उसके एक्शंस देखें। ये भी आपके ऑरिकल्स मैसेज हैं कि आप एक्शंस देखें, बिलीव करें, उसका पास्ट मत देखें, अपने साथ अपना पास्ट मत देखें। इट्स काइंड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, प्योर लव है, केयर है स्टिल। एक किस्म का वो आपको शिद्दत से चाह रहा है आपका पार्टनर। लव यू, आई केयर अबाउट यू, आई एम फील
I'm, it's kind of I need you, I love you, I want to date with you, या मैं आपको डेट करना चाह रहा हूँ। डेट भी इस तरह की कि मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, मैं आपको सोचता हूँ, मैं आपको, आपका जो भी पार्टनर, फीमेल मेल डजेंट मैटर, बट वो कह रहा है कि मैं आपको सोचता हूँ, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, सो प्लीज़ सिंपली लव मी एंड सीक द ट्रूथ। जो सच है वो आप फील करो। अगर आपको कुछ मुझ में ख़राबी नज़र आ रही है, दैन वट एवर यू फील अबाउट मी, टेल मी। So who chose pile number 4? Let's see. आपका पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, करंट या टाइमलेस। The strength card is Sagittarius and hand of cards. It's kind of risk. Take a chance. ये रिस्क आपको लेना है, आपके पार्टनर को रिस्क लेना है, आपसे बात करनी है या उसे हील होना है अभी, जिसकी बेस पे अभी वो एंग्री है, या उसको ये चीज़ है कि मैं आने वाले वक्त का जो भी मैंने फ़ैसला लेना है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता या अब नहीं बता सकती। टेम्परेस इज़ काइंड ऑफ टाइमिंग, यानी उसे अभी टाइमिंग का है, जो अभी उसे सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ करनी है, अबाउट मैरिज, अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस, ग्रोथ। जो उसके ऑरिकल्स मैसेज निकले हैं, आपके निकले हैं, ग्रोथ एंड सक्सेस एंड आल्सो जॉय एंड स्टेबिलिटी। अब वो स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहा है, स्टेबिलिटी भी देगा। बहुत पॉजिटिव है बंदा वो आपके साथ, उसकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, उसने जो भी रियलिटी थी आपको बता दी कि मुझे इतना टाइम लगेगा या मेरे ये चांसेस हैं। एंड 4 and 8, ये देखें 4 and 8, इस बंदे को बहुत ज़रूरत है सक्सेस की, ये खुश होना चाह रहा है, इसलिए कहता है कि मेरे पास इतना हो कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं या मैं खुद हाथ का अपना खा के कमाऊं, या इट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी वो चाहता है आपका पार्टनर कि मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊँ अपनी लाइफ में, मेरी जॉब लग जाए, मैं स्टेबिलिटी में आ जाऊँ, ताकि मुझे किसी चीज़ का फिर डर ना हो, रिस्क ना हो सकता है वो रिस्क ले रहा हो आप पर, या हो सकता है उसने रिस्क लेना हो आउट ऑफ फैमिली, आपका रिलेशनशिप हो जिसकी बेस पे वो अभी चाह रहा है कि टाइम ठीक आ जाए या टाइम सही आ जाए, जिसकी बेस पे आप तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, वक्त अच्छा आ जाएगा, पॉजिटिव वक्त आ जाएगा। सो ये चीज़ उसको श्योर है कि स्ट्रेंथ भी मिलेगी, उसे ग्रोथ भी मिलेगी, और ये जॉय भी मिलेगा आपके साथ। उसका रिलेशनशिप जॉयफुल है, स्टेबल है, ग्रोथ है, वो आपके साथ चाह रहा है कि वो उसने जो वो पॉजिटिव है, उसके माइंड में आप हैं स्टिल, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टेम्परेंस, पॉजिटिव पर्सन, उसका सोलमेट कनेक्शन है आपका उसके साथ, और वो आपके लिए एज अ सोल फील करता है कि यू आर प्योर, और वो आपको पार्टनर भी प्योर है, यानी वो जो भी है आपके साथ सामने सब कुछ बता देगा। उसके दिल में आपके लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, या किसी के लिए भी, बस वो अपना जो मूव है नेक्स्ट वो बताएगा नहीं, अभी वो नहीं बताना चाह रहा। हो सकता है उसने आपको आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल, हो सकता है उसने आपको कॉल की हो, मैसेज की हो, या हो सकता है आपने उसे ब्लॉक किया हुआ हो, या आपने उसे कॉन्टैक्ट छोड़ दिया हो इस बेस पे कि आप मुझे फ्यूचर नहीं दे रहे, या आपके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। आई लव यू एंड आई हेट यू टू, इट्स देखा है, ये देखें आपके ये इमोशंस जा रहे हैं, यानी आप लव भी कर रहे हैं एज आई वॉन्ट टू डेट यू, विल यू सी। आप दोनों एक दूसरे के साथ डेट करना चाह रहे हैं, बट आपका पार्टनर थोड़ा डिले कर रहा है, यानी उसे अभी ये चीज़ है कि मैं टाइम पास नहीं कर सकती आपके साथ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, चाहे वो सक्सेसफुल के लिए या स्टेबिलिटी के लिए या अच्छे टाइम का, जो भी है रुकावट ब्लॉकेज जो भी है, जो रिस्क उसको लेना है आपके पार्टनर को, आपको, ठीक है, ये रिस्क है जो उसे लेना है, वो अपना नेक्स्ट मूव एक्शन आपको नहीं बताना चाह रहा आपका पार्टनर, ठीक है। उसकी ये फीलिंग्स हैं, उसकी इंटेंशंस हैं कि वो सक्सेस चाहता है, ग्रोथ चाहता है, उसके माइंड में पॉजिटिविटी है, अभी वो हील करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके साथ भी, उसकी लाइफ में भी, और उसके इमोशंस भी सब ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास में बहुत झगड़ा हुआ, गुस्सा किया हुआ आपने एक दूसरे पे, या आपके पास्ट के कुछ ऐसे इमोशंस हो जिसकी बेस पे आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, और अब आपका पार्टनर हील कर चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो आपको हील करे, या वो खुद हील हो इस रिलेशनशिप में, तभी वो आपको माफ़ कर पाएगा, या तभी वो आपको पास दोबारा आ पाएगा। ये भी कंडीशंस हो सकती हैं आपके पार्टनर की। लेट मी नो इन कमेंट्स एंड मूव फॉरवर्ड। लास्ट 4 फाइल ब्लू नेल पॉलिश, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, इट्स अ ट्विन फ्लेम, ये नहीं है, या ट्विन फ्लेम इस तरह का है। ट्विन फ्लेम जो होता है उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती ट्विन फ्लेम की, ये मैं आपको बता दूँ।
आपको ऐसे लगेगा कोई मूव नहीं हो रहा, कोई चीज़, वक्त रुक चुका है, आप स्टिल एक चीज़, आपका एक दूसरे के साथ मिनट गुजारना जो है ना वो इंतहा का अनबेरेबल हो जाता है। आपको लगता है कि इस बंदे को या तो मैं ख़त्म कर दूं या बहुत ही करीब आ जाऊं इस बंदे के। इस टाइप की आपकी हेट एंड लव इन द सेम टाइम, और ये चीज़ जब साथ आती है तो बहुत मुश्किल होता है। ट्विन फ्लेम इट्स काइंड यिन यांग्स एंड बैलेंस रखें, यूनियन आप कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एज अ ट्विन फ्लेम नेचर आपकी ये चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ ओके। सो ट्विन फ्लेम की नेचर आपकी, सॉरी वेट, इट्स काइंड ऑफ द ट्विन फ्लेम, सो इट्स बट ग्रोथ बहुत लेजी है, बहुत उसकी थिंकिंग, उसका एक्शन ना होने के बराबर है, या उसका अभी माइंड आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, यानी अभी कमिटमेंट वाइज या लव वाइज। बट ये आपके मैसेज हैं, लव एंड डे ड्रीमिंग। आपको आप अंदर बहुत सोचते हैं एक दूसरे के अबाउट लव। 6 and 7 बहुत एनर्जेटिक हैं आप दोनों। आपको गुस्सा, एक ठंडा मिजाज है तो दूसरा, बट आपके नेचर डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आप दोनों के नेचर डिफरेंट है। आपका सोल, डिड यू मिस मी, आप दोनों एक दूसरे, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से ये कैसे पूछ सकते हैं कि डिड यू मिस मी। आप दोनों एक दूसरे को माइंड से निकालते भी हैं कभी, क्योंकि मुझे यही चीज़ लग रहा, वेट, डिड यू मिस मी, या ऑफ कोर्स आपका पार्टनर ये पूछना चाह रहा है डिड यू मिस मी। बेशक मैंने आपको डिले किया हुआ है, वेट, इट्स काइंड ऑफ वेट, ये देखें हैवी वेट है, ये वेट है जो आपको लटका रहा है, जो आपको मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है आपका पार्टनर। या नेटफ्लिक्स, डू यू लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स ही देखें ताकि आपका टाइम गुजरे, क्योंकि अभी आपका पार्टनर स्टिल उस फेस में है जहाँ अभी उसे कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा, उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा, जिसकी बेस पे वो अभी आपको डिनाई कर रहा है, फीलिंग्स डिनाई कर रहा है, यानी इग्नोर कर रहा है, फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है आपका पार्टनर। व्हिच वाज फाइल नंबर 4। हो सकता है कोई इशू ऐसा है जिसकी बेस पे टाइमिंग इशू है। अभी वो चाह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अभी मुझे बहुत टाइम है रिलेशनशिप में, या अभी मुझे टाइम है, काफ़ी टाइम है मुझे अभी सेटलमेंट में, या इट्स काइंड ऑफ कमिटमेंट में, या सीरियस होने में। जब मैं सीरियस होऊंगा, जब मैं शादी की कोई चीज़ करूँगा, इट्स काइंड ऑफ दैट इशू कि उसका माइंड सोच रहा है, हकीकत चाह भी रहा है, प्यार करता भी है, बट खुद कंफ्यूज है। खुद उसको ये आइडिया नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, क्योंकि उसका सोल इस तरह का है कि ट्विन फ्लेम में आपको नो आइडिया, आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते। तो ये चीज़ आपकी फील जा रही है। द लव एंड द डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन। सो आपको डिसीजन लेना है, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, अपने आप को ग्रूम करना है, लव देना है अपने आप को, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। और ड्रीम को अगर पूरा करना है, आपने अपने पार्टनर को चेस करना है, अपने पार्टनर को पाना है, तो उसे इग्नोर करें, उसे छोड़ दें उसके हाल पे। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, जिसकी बेस पे वो आपको मिस भी कर रहा है और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ लाइट मूड चाहता है, ताकि वो ज़्यादा सीरियस भी ना हो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड भी ना हो, ताकि वो आपको छोड़ भी ना पाए और आपके साथ कनेक्टेड भी रहे। सो लेट मी नो इन कमेंट्स ऑन सब्सक्राइब माई दिस चैनल, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें ताकि मैं और अपलोड करूं। एंड थैंक यू सो मच गाइस।